नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 10th इंग्लिश के लिए इंग्लिश के क्लास 10th के बच्चों के लिए उनके चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज एक एक करके अलग अलग चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा और सभी चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो उसी में आज पहले चैप्टर का पहली वीडियो है मेरी, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि सब्सक्रिप्शन बगल में एक बेल आइकन उसे दबा दें, ताकि जब भी जितनी भी वीडियोस रोज आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और आप हमारे साथ बने रहें और अपने एक संपूर्ण सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। तो आज उसी पहले चैप्टर के बारे में बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा सेक्शन बी में जो है वो लेसन वन पहला चैप्टर हमारा सेक्शन बी में ग्रामर वाले पोर्शन में, किसमें, ग्रामर में। सेक्शन बी हमारा क्या है, सेक्शन बी हमारा ग्रामर है। उसमें हमारा पहला पोर्शन है लेसन 1 में पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के भाग, मतलब सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, तो उसी के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस। दोस्तों हम शुरू करेंगे लेटर से। लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। लेटर क्या होता है, अक्षर। इंग्लिश की शुरुआत जो है वो अक्षर से शुरू होती है। अक्षर कितने होते हैं, 26। कितने, 26। ए टू जेड तक अगर हम काउंट करें तो 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26। जिसमें से हमारे जो वावेल जिसे हम स्वर बोलते हैं, जैसे हम हिंदी वर्णमाला में देखें तो आ से अहा तक वावेल होता है, वैसे इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, 5। इंग्लिश के 26 लेटर्स में से 5 वावेल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, व्यंजन। कॉन्सोनेंट क्या होता है, व्यंजन जो हमारा होता है वो कॉन्सोनेंट होता है, वो होता है 21। कितने, 21। मतलब 26 में से हम 5 वावेल्स निकाल दें तो जितना भी वर्ड बचेगा 21, वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक दोस्तों, लेटर जो है वो इंग्लिश की शुरुआत होती है। लेटर इंग्लिश की शुरुआत होती है, लेटर से इंग्लिश शुरू होती है। 26 से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, जितनी भी 26 अक्षर हैं उनसे शुरुआत होती है इंग्लिश की, वो हमारे लेटर्स होते हैं। और लेटर से क्या बनता है, शब्द। लेटर से क्या बनता है, इसे मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेटर से हमारा शब्द बनता है। क्या बनता है, शब्द। और शब्द से सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य। ठीक है, तो मैं एक एक करके टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और वीडियो को पूरी अंत तक देखें। ठीक है, तो लेटर्स क्या है, अक्षर ए से जेड तक जो 26 होती हैं, जिसमें 5 वॉवेल होते हैं, जिसे हम स्वर कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5। और जो 21 बच जाते हैं 26 में से, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे 21 में फिर ए छोड़ दें, हम ई छोड़ दें, आई, ओ, यू, तो बाकी जो बी सी डी एफ जी एच ओ पी जितने भी हैं वो 21 क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया हमारा लेटर्स। अब देखते हैं लेटर से शब्द कैसे बनता है। वर्ड क्या है, वर्ड में शब्द। वर्ड से क्या है, शब्द है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक, क्या है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप मीन्स क्या होता है, समूह। एक शब्द, अक्षरों का ऐसा समूह। किसका, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का ऐसा समूह जो मिलकर एक शब्द बनाए और जिसका एक निश्चित अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे अब अक्षरों के समूह, टोटल अक्षर कितने हैं, ए टू जेड 26 हैं। ठीक, 26 अक्षर है, अक्षरों का समूह। समूह में क्या होता है, समूह में एक लोग नहीं होते, समूह में 2 या उनसे अधिक लोग होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समूह कहते हैं। वो समूह चाहे व्यक्तियों का हो, वस्तुओं का हो, अक्षरों का हो या शब्दों का हो, किसी का भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक, तो अक्षरों का समूह, 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह। ठीक है, जब इसकी हिंदी में डिफिनीशन है, जब 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह, अक्षर मिलकर एक समूह बनाते हैं और उनका एक निश्चित अर्थ निकले, या फिर एक हम कह सकते हैं शब्दों का समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो। शब्दों का वह समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, वो क्या कहलाता है, शब्दों का समूह नहीं, अक्षरों का समूह। अक्षरों का वह समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो, शब्द कहलाता है। जैसे ए टू जेड तक 26 अक्षर होते हैं, हम इनमें से ले लेते हैं कौन से, मान लो हमने ले लिया आर ए एम, तो ये क्या बन गया, राम। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया एम ए और एन, हम तीनों को जब एक समूह में रखेंगे, ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये अक्षर है, जब हम तीनों को एक समूह में रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैन। क्या हो जाएगा, मैन। मैन में आदमी। ठीक,
तो ये एक शब्द बना कि नहीं बना? किससे बना? अक्षरों के समूह से। जो अलग अलग अक्षर हैं उनको हमने एक समूह में रखा, तब ये एक शब्द बना। मतलब शब्द कैसे बना? लेटर से। ठीक, तो अभी तक हमने पढ़ा कि आवाज थोड़ी कम क्लियर जा रही थी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा लेटर और वर्ड। लेटर जो है वो इंग्लिश की स्टार्टिंग है, उसके बाद लेटर से क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। एक वाक्य, जो एक वाक्य होता है, जैसे राम जा रहा है, सीता गा रही है, वह खाना खा रहा है, जैसे भी एक कोई कंप्लीट जो एक पूरा जिसका एक भाव प्रकट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस या वाक्य। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense is called a sentence. A group of words. इसके पहले हमने वर्ड्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स से शब्द बना, शब्द से वाक्य बने। ठीक, तो इसके पहले हम क्या पढ़े थे वर्ड वाली डेफिनेशन में? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेकिन जब लेटर से शब्द बन गया, अब शब्द से क्या बनेगा? सेंटेंस। तो ए ग्रुप ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वर्ड्स। ठीक है, क्योंकि शब्दों से क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो क्या होगा ये? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense. शब्दों का वह समूह, हिंदी में इसकी परिभाषा है शब्दों का वह समूह जिसका एक संपूर्ण भाव प्रकट हो। संपूर्ण या पूर्ण भाव प्रकट हो। शब्दों का वह समूह जिसका एक पूर्ण भाव प्रकट हो, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देख ले हम, राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। क्या है? राम एक पत्र लिख रहा है। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? क्या तुमको भूख लगी है? आर यू हंग्री? अब देखो, अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये राम, ये इज, ये राइटिंग, ये अ लेटर, आर यू हंग्री। ठीक है, अब ये एक शब्द राम, ये इज, ये राइटिंग, ये ले, ये लेटर, ये सब अलग अलग शब्द हैं। क्या हैं? अलग अलग शब्द हैं। जब हमने इन्हें एक समूह में लिखा तो ये क्या हो गया? ये एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? ये एक सेंटेंस। ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखिए आर यू हंग्री, ये सब क्या है? ये भी अलग अलग शब्द हैं। फिर हमने भी इन्हें एक सेंटेंस बनाया, इनको लिखकर इनको एक समूह में लिखा तो क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया कि आर यू हंग्री? क्या तुम भूखे हो? ठीक है, ऐसे जब हम पहले देखिए इसमें जो राम है ये एक शब्द है, ये कैसे बना? ये लेटर से बना। कौन कौन से? आर ए एम, 3 लेटर्स के एक समूह से हमें यहाँ पे शब्द मिला। फिर आई और इज लेके हमें इज मिला। फिर हम लेटरों में से डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी लिए, तब ये एक अलग शब्द बना। ये लेटरों के समूह से एक अलग शब्द बना, ये ए। उसके बाद एल ई डबल टी ई आर, इतने लेटर्स को एक समूह में रखा तो भी एक शब्द बना। क्या? लेटर्स। अब जब इन शब्दों को हमने एक समूह में उठा के रख दिया तो क्या बन गया? एक सेंटेंस। क्या बन गया? सेंटेंस। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। देखिए एक बार फिर से रिवाइज। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमारा पहला टॉपिक था लेटर्स। लेटर 26 होते हैं, ए टू जेड तक। वॉबल 5, 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, 5 जो है वॉबल, ए ई आई ओ यू, बाकी 21 कॉन्सोनेंट। उनके समूह से क्या बनता है? शब्द। ठीक है, शब्द की डिफिनेशन होती है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स which make a complete sense is called a word. उसके बाद क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस में होता है वाक्य। a group of words which make a complete sense is called a sentence. ठीक है, सेंटेंस शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे राम इज राइटिंग अ लेटर, आर यू हंग्री। आगे का टॉपिक देखेंगे। तो आगे का हमारा पॉइंट है क्या? पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। वाक्य जो है, वाक्य के 2 भाग होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के प्रकार तो 5 होते हैं। प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम भाग की बात करें। कितने भाग होते हैं? तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। कितने? 2 भाग। कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? पहला तो होता है सब्जेक्ट। क्या? पहला हमारा होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। जो दूसरा भाग होता है वो प्रेडिकेट होता है। क्या? प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। सब्जेक्ट, कर्ता। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जब हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम लेते हैं, जैसे राम, मोहन, सीता, गीता, रीता, कोई भी किसी भी वस्तु का नाम ले तो वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, जब हम किसी व्यक्ति
या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विधेय। वो क्या कहलाता है, विधेय। जैसे कोई सेंटेंस हो, ठीक है, उसमें अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और जब हम उस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, तो सेंटेंस के दो ही भाग होते हैं। सेंटेंस दो भागों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक, सब्जेक्ट जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं, और प्रेडिकेट जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। और जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा राम रन्स। राम रन्स, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। राम रन्स, राम दौड़ रहा है। तो इसमें राम क्या है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिए हैं, हाँ किसका, राम का। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट। रन्स दौड़ रहा है, इसके विषय में क्या कह रहे हैं हम, कि जो राम है वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। हमने प्रेडिकेट की परिभाषा क्या लिखी, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे क्या है, राम रन्स। रन्स क्या होगा, यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। क्यों, क्योंकि ये राम के विषय में क्या कह रहा है, कि वो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, वो दौड़ रहा है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीता रीड्स। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। यहाँ पे हमने सीता का नाम लिया, सीता क्या है, सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, रीड्स पढ़ रही है, सीता रीड्स, सीता क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहें तो वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे हम सीता के विषय में क्या कह रहे हैं, सीता के विषय में कह रहे हैं कि सीता रीड्स, सीता पढ़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चैटिंग के माध्यम से हम उसे में आपको कमेंट करके उसका आंसर, उसका सोल्यूशन दे देंगे। आपको कोई भी पॉइंट हो, आप उस इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करें। चैप्टर खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। और क्या कहते हैं, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। हर बच्चे के पास, जिस भी बच्चे को इस वीडियो की जरूरत हो, इस चैप्टर को उसे ना आता हो, पढ़ना चाहता हो, उसके पास शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़े, समझे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद।